बारे में हम 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल आम आदमी पार्टी के नहीं हैं, ये सवाल गुजरात की जनता पूछ रही है, ये सवाल पूरे देश की जनता पूछ रही है जिन्होंने इस दिल दहलाने वाली घटना को देखा है। हमारा पहला सवाल ये है कि जब मोरबी के पुल का पुनर्निर्माण होना था तो इस पुल के पुनर्निर्माण का काम एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो घड़ी और CFL बल्ब बनाती है, जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग का, ब्रिज बनाने का, हाईवे बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहला सवाल यह है कि बिना एक्सपीरियंस वाली कंपनी जो घड़ी और CFL बल्ब बनाती है उसको मोरबी का पुल का पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। दूसरा, जो मोरबी के पुल का पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट को बिना टेंडर की प्रक्रिया के क्यों अवॉर्ड किया गया। दूसरा सवाल मैं फिर से दोहरा रही हूं कि मोरबी के पुल के पुनर्निर्माण का ठेका बिना टेंडर की प्रक्रिया किए क्यों दिया गया। एक बिना अनुभव की कंपनी को एक बिना टेंडर की प्रक्रिया के इस पुल के पुनर्निर्माण का काम क्यों दिया गया। हमारा तीसरा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार सामने लेके आता है कि जब पुल का पुनर्निर्माण 8 महीने में होना था कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, तो मात्र 5 महीने में उस पुल को क्यों खोला गया। किसके दबाव में उस पुल को समय से पहले, कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए समय से पहले खोला गया। हमारा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में चौथा सवाल, जिस कंपनी को पुल के पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला वो गैर अनुभवी कंपनी जो CFL बल्ब और घड़ी बनाती है, उस कंपनी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी देश के सामने रखे। उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्लोज लिंक्स हैं, उन नेताओं का नाम सामने रखे। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि इस कंपनी का भारतीय जनता पार्टी से क्या संपर्क है, किन नेताओं से सांठगांठ है और इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसको भारतीय जनता पार्टी देश के सामने रखे। हमारा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे 5वां सवाल कि जब 130 लोगों की जान चली गई, जब सैकड़ों लोग घायल हो गए, जब पूरे देश का दिल दहल गया इस हादसे को देखकर, तो फिर जो FIR दर्ज हुई मोरबी का ब्रिज टूटने पर, उस FIR में जिस कंपनी को ठेका मिला है उस कंपनी के मालिक का नाम क्यों नहीं है। वहां पे जो टिकट बेच रहे थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन लोगों का नाम FIR में है, लेकिन कंपनी के मालिक का नाम FIR में नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे कि उस कंपनी के मालिक का नाम FIR में क्यों नहीं है और उस कंपनी के मालिक को भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्यों बचाया जा रहा है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा।